हेलो एवरीवन, मेरा नाम जीवनदान चारण है। मैं बाड़मेर राजस्थान से हूँ। आज मैं आपके सामने दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से अपनी स्ट्रेटजी साझा करना चाहता हूँ। मैंने दिसंबर 2019 में नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम पास किया है अपने विषय राजनीति विज्ञान से। आज आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार जो नेट जेआरएफ एस्पिरेंट है वो अपनी तैयारी करे। तो इसके लिए सबसे पहले बहुत सारे बच्चों का प्रश्न होता है कि सर आपने कोचिंग वगैरह ली थी या नहीं ली थी। तो मैंने किसी भी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं ली थी। मैंने रूम पर ही बैठकर सेल्फ स्टडी से अपनी पढ़ाई की थी। अब दूसरा आता है कि आप कितना समय देते थे फर्स्ट पेपर को और कितना समय सेकंड पेपर को देते थे। तो मैं फ़र्स्ट पेपर के लिए दिन में 2 घंटे से 3 घंटे के बीच में समय निकालता था और जो अपना सब्जेक्ट है उसके लिए मैं 4 से 5 घंटे के बीच में अपना समय देता था। तो मेरा औसतन जो समय था वह 6 से 7 घंटे दिन का रूटीन था डेली का। और मैंने इससे पहले पूर्व भी 3 बार नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया था और ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन पहले 3 प्रयास में और चौथे प्रयास में क्या डिफरेंट था। तो डिफरेंट ये रहा था कि पहले 3 बार जो मैंने नेट किया था उस समय मेरी स्ट्रेटजी में कुछ गलतियाँ थी। मैंने उन गलतियों को सुधारा और फिर इस पर काम किया। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर आपने फ़र्स्ट पेपर के लिए कौन सी बुक पढ़ी थी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने फ़र्स्ट पेपर के लिए ट्रूमैन और केवीएस मदान सर की दोनों बुक को ही रेफ़र किया था। और आप एक बुक को भी रेफ़र कर सकते हैं इसमें से। तो मैं आपको केवीएस मदान के लिए ही सुझाव दूंगा क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, उसकी भाषा भी बहुत अच्छी है। और दूसरी बात कि आप मॉक टेस्ट से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर के लिए मैंने सब्जेक्ट मेरा पॉलिटिकल साइंस है तो मैंने इसके लिए अलग अलग बुक रेफ़र की थी। तो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए मैंने ओपी गाबा सर की बुक की थी। पश्चिमी विचारक के लिए मैंने बीएल फड़िया सर की बुक। इंडियन विचारक के लिए मैंने पुखराज जैन सर की बुक की थी। तुलनात्मक राजनीति के लिए मैंने जयसी सर जोरी की बुक की रेफ़र की थी। और भारतीय राजव्यवस्था के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी मैंने लक्ष्मीकांत सर की बुक को रेफ़र किया। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए मैंने राजेश मिश्रा सर की फॉरेन पॉलिसी वाली बुक और बीएल फड़िया सर की बुक को रेफ़र किया था। अब बहुत सारे बच्चों का यही भी प्रश्न होता है कि सर हम गाइड से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप गाइड से नेट तो निकाल सकते हैं लेकिन जेआरएफ आपका निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक गाइड को तो आपको रेफ़र करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमें ऑथेंटिक बुक में नहीं मिलते हैं। उन टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने ऑफिशियली अरिहंत गाइड को रेफ़र किया था। तो अब हम बात करते हैं कि नोट्स किस प्रकार बनाएं। तो मैंने क्या किया कि जो फर्स्ट पेपर था उसके लिए तो बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे जो बाज़ार में आपको बहुत ही मिल जाते हैं। जैसे उसमें जो कॉम्प्रहेंशन का पार्ट था और डीआई का जो पार्ट है और लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है उसमें आपको बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप उसमें प्रैक्टिस कीजिए। और बाकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च वाला जो पोर्शन है पीपल एंड एनवायरनमेंट वगैरह, इसके लिए हायर एजुकेशन के लिए आप जितना हो सके उतना चीज़ों को समझिए। अब बात करता हूँ सेकंड पेपर पे। तो सेकंड पेपर में जैसे मैंने बुक्स तो बता दी हैं और गाइड भी आपको बता दी है। उसके लिए नोट्स किस प्रकार बनाए तो मैंने नोट्स के लिए थियोरेटिकल पार्ट और फैक्चुअल पार्ट के लिए अलग अलग से जैसे नोट्स बनाए थे। तो फैक्चुअल क्वेश्चन में आपको राइटर वगैरह, राइटर के कोट याद रखने हैं, राइटर का नाम याद रखना है, बुक्स कौन सी किस राइटर ने लिखी थी, ये सारी चीज़ें आपको एक अलग से मेंशन करनी है। थ्योरेटिकल पार्ट को आपको अलग से मेंशन करना है। तो शॉर्ट नोट्स बनना है, जितना आप शॉर्ट बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा क्योंकि एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में आप नोट्स को ही रिवाइज कर सकते हो क्योंकि बहुत सारी बुक्स है तो आप उनको उतना रिवाइज नहीं कर सकते हो। तो अब मैं आता हूँ आपके एग्ज़ाम के दिन आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। तो ये खासकर बहुत ही अच्छा रहता है। मेरा जून 2019 में एग्ज़ाम के दिन थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब होने के कारण मैं अच्छे से एग्ज़ाम को प्रेफर नहीं कर पाया। तो दिसंबर 2019 में एग्ज़ाम के दिन आपको अच्छी रात को नींद लेनी है और माइंड को अच्छे से सेट करना है, आराम से पेपर को करना है क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा टाइम बहुत सारा है, 3 घंटे पड़े हैं। तो आपको उसके लिए फ़र्स्ट पेपर को काफ़ी अच्छे से मेंशन करना होगा। मेरे फर्स्ट पेपर में 74% बने हैं जो काफ़ी अच्छे परसेंटेज बने हैं, जिससे मेरा नेट जेआरएफ निकल गया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ और मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक का भी धन्यवाद करता हूँ, मुझे उन्होंने अपने विचार साझा करने के लिए
मौका दिया। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका 5-5 बार नेट निकल जाता है लेकिन जेआरएफ नहीं होता है, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप अपनी गलतियों को सुधारें, उनमें मेंशन करें और मॉक टेस्ट जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा दें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। धन्यवाद।